प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। इन दिनों में हम ध्यान करने वाला विषय पवित्र शास्त्र के संबंध में, प्रभु ने वो वचन हमें लिख के क्यों दिया, ये बात को हम देख रहा था। वास्तव में इस बातों से अनेक लोग अनजाने, इस कारण पवित्र शास्त्र को जीवन में जो मान्यता देना चाहिए, प्रथम स्थान जो देना चाहिए, इम्पोर्टेंस जो देना चाहिए, और उसके बारे में जो धारणा है, विचार है, वो कैसा ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, और इससे मिलने वाला लाभों को जान करके आनंद से, उत्साह से, वजन के साथ एक सच्चा रिश्ता, नाता बना रखना चाहिए। पवित्र लोग वो नहीं है लोगों में। आज लोग ये वजन को एक फटीक के तौर पर या किसी तसल्ली के लिए वो वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं। कोई कोई लोग मजबूरी में इस वचन को पढ़ते हैं ताकि अपनी मन से जो ताड़ना आता है, मन गवाही देता है तो गलत कर रहा है, उससे बचने के लिए। तो ये संबंध में नहीं है वचन। वचन हमारा लाभदायक के लिए, हमारा सही आत्मिक जीवन के लिए, और हमारा उन्नति और हमारा दृढ़ता, स्थिरता, हमें धैर्य प्रदान करने के लिए, और हमें आशा निर्माण करने के लिए, और प्रभु ने जो रास्ता हमारे लिए तैयार करके गया, उस रास्ते में स्थिरता से हम चलने के लिए और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये वचन परमेश्वर ने पवित्र लोगों के लिए, परमेश्वर का मनुष्य के लिए लिखे दिया। इसके बारे में अनेक लोग अनजाने, उनको सही रीति में वचन का शिक्षण जो नहीं देते हैं, या दिया है तो वो बातों पर उन लोग अमल कर रहे कि नहीं कर रहे, इसको यकीन भी नहीं करता है। तो आप इस वचनों को सही रीति में समझना चाहिए, और उससे मिलने वाला लाभ जान करके प्रभु को आदर सम्मान करते हुए वचन को आप आदर सम्मान करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, इसको अपनी जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए, ऐसा प्रभु चाहता है। तो इसका पहला मकसद हमने देखा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र क्रिस्त है। ये बात आप जानने के लिए और विश्वास करने के लिए, उसके द्वारा विश्वास करने के बाद आपको अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए ये वचन लिख के दिया, ऐसा यूहन्ना 20:31 बोलता है। दूसरा हमने देखा रोम 15:4 में पवित्र शास्त्र उपदेश देने के लिए, हमें स्थिरता निर्माण करने के लिए, हमको स्वांदन देने के लिए, हमें आशा निर्माण करने के लिए लिख दिया करके हमने दूसरा पॉइंट देखा। तीसरा हमने देखा कि हम परमेश्वर का संतान है, अर्थात ज्योति का संतान। तो हम ज्योति में चलना चाहिए। ये दुनिया में हमको ज्योति में, सूरज जैसा ज्योति नहीं, या इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करने वाला वो ज्योति भी नहीं, या चंद्रमा से या कोई तारे से मिलने वाला वो ज्योति नहीं, उससे हम चलेंगे बह जाएगा। वो सब इस संसार में जीवन बिताने वाला मनुष्य को जीने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया हुआ प्रभु का सृष्टि है। ये सूरज, चंद्रमा, तारे और मनुष्य को बुद्धि देके जो बिजली की निर्माण की, ये सब मनुष्य को जीवन बिताने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सहारा है। परंतु आप एक क्रिस्ती है, या आपके अंदर क्रिस्त है, आप स्वर्ग की संतान है, स्वर्ग का नागरिक है, तो आपको इस दुनिया में स्वर्ग का प्रतिनिधि होकर के जीने के लिए आपको रोशनी चाहिए। वो रोशनी है वचन है। तो ये वचन के अनुसार आपको चलना चाहिए, तभी स्वर्ग आपको मान्यता दे करके स्वर्गीय नागरिक है करके अंगीकार करेंगे, या परमेश्वर की संतान है करके एक्सेप्ट करेंगे। चौथा हमने देखा हमारा बुद्धि उपदेश के लिए अनेक दृष्टांत बाइबल में दी गई है। ये दृष्टांत हमको इसलिए दिया कि हम एक निर्बुद्धि मनुष्य की तरह ये दुनिया में नहीं चलना चाहिए। हमारी हरकत, हमारी बोली, हमारी चाल चलन को देख करके लोग हमें नजरअंदाज करके हमें ऐसा तुच्छ नहीं करना चाहिए। हम वास्तव में हमारा जीवन अनुकरण करने लायक एग्जाम्पल होना चाहिए। उन एग्जाम्पल को देख के लोग सोचना चाहिए, ये लोग ऐसा जीवन कैसे बिताता है, ऐसा बिताने के लिए उनकी ये ज्ञान कहां से उनको मिल रहा है। तो आपका बुद्धि उपदेश के लिए ये लिख के दिया है।
फिर पांचवा हमने देखा परमेश्वर का मनुष्य को पूर्ण करने के लिए। देखो कोई भी मनुष्य को पूर्ण उसकी ज्ञान करता है, वो आप जानते हैं जो सही शिक्षण नहीं पाया हुआ उनकी व्यवहार, और थोड़ा बहुत जो मीडियम शिक्षण में जो रहते हैं उनका व्यवहार, और जो असली जो हाईली एजुकेटेड है और उन लोग हाईली जो सोसाइटी में रह करके जो जीवन में उनकी चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। वो बात आप उनकी स्वभाव से, चाल चलन से, बोली से आपको पता चलता है उनकी बोली कैसा है, उनकी चाल कैसा है, जो झोपड़ी में जो रहने वाले लोगों का भाषा, और जो थोड़ा बहुत एजुकेशन पाया हुआ लोगों का जो भाषा, और जो हाईली एजुकेटेड है और हाईली सोसाइटी में जो रहते हैं उनकी बोली, इनमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। उनकी बोली से पता चलता है। जैसे पत्रोस को बोला कि तुम यीशु मसीह के साथ थे, कारण तुम्हारा बोली बताता है। तो इसका मतलब हम सिद्ध बनना है। सिद्ध बनना बोले तो सिद्ध कोई नहीं है, केवल स्वर्गीय पिता है। तो उस स्वर्गीय पिता के अनुसार हम सिद्ध होना है। वो सिद्धता प्रभु यीशु मसीह में है। तो प्रभु यीशु मसीह वर्तमान में स्वर्ग में बैठा है। तो प्रभु यीशु मसीह में क्या है वो सिद्धता? उसकी प्रेम, उसकी पवित्रता, उसकी आज्ञाकारिता, उसकी नम्रता, उसकी सौम्यता, उसकी दीनता, उसकी विश्वास योग्यता, वो सब ये वचन के अंदर है। तो ये वचन हम में ला करके वो जो मसीह में था वो हम में लाना है, क्योंकि मसीह में पिता के अलावा, पिता का जो था वो सब कुछ मसीह में है, उसके अलावा बाहर की कुछ भी बातें नहीं। इसलिए मसीह को हम ध्यान करने के लिए, मसीह यीशु मसीह को अपन ध्यान करने के लिए और हमारा जीवन में उसको लाने के लिए ये वचन लिख के दिया है। छठवां हमने देखा परमेश्वर के खिलाफ पाप न करने के लिए। देखो हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं, और उद्धार पाने के बाद हमको पाप करने के लिए परवानगी, परमिशन नहीं है। पाप ये दुनिया में रहते समय पर पाप का युद्ध हमसे रहता है, पाप का प्रलोभन हमसे रहता है। हम जो शरीर में रहते हैं वो शरीर पाप के अधीन थे। ये शरीर को पूर्ण विधि में आत्मा की वश में करके जीवन बिताने के लिए हमको वचन की सहायता की जरूरत है। और हम जो करने वाला कार्य ये परमेश्वर के खिलाफ है क्या, ये परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है क्या, या यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया उसके खिलाफ है कि, ये सब समझने के लिए परमेश्वर की वचन की जरूरत है। तो उसके लिए हमसे कोई पाप ना होने के लिए, हम कोई गलती ना करने के लिए, चाल चलन से, स्वभाव से, विचार से, लेन देन से कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाने के लिए, ऐसा हम गुनाहगार ना होने के लिए ये वचन हमको लिख के दिया। सातवां हमने देखा टेढ़े और हटीले पीढ़ी के बीच में आप परमेश्वर की संतानों के जीने के लिए, आप कौन है? आप परमेश्वर की संतान है। उद्धार पाके, नया जन्म पाके, यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पा करके जो अनंत जीवन प्राप्त किया, वो सब परमेश्वर की संतान है। तो परमेश्वर हमारा पिता है, तो हम उस पिता का योग्य जीवन बिताने के लिए, हमारे द्वारा पिता का महिमा, गौरव, प्रशंसा होना है, उसके लिए आपको देख के बोलना चाहिए ये परमेश्वर की संतान है, इनकी जीवन देखो, इनकी स्वभाव देखो, इनकी बोली देखो। ऐसा हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की गौरव होने के लिए ये टेढ़े और हटीले पीढ़ी के बीच में आपको एक आदर्श में जिंदगी जीने के लिए प्रभु ने ये वचन लिख के दिया। आज हम 8वीं बात की ओर जाता है कि ये ठीक पालन करने के लिए हमको लिख के दिया। ठीक पालन करना ना, वचन संहिता 119 का 4, Psalms 119 verse 4। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। आमीन। उसको इंग्लिश में कैसे लिखा है? पढ़िए, Psalms 119 verse 4। You have commanded us to keep your precepts diligently। हाँ, आपको ये बात मालूम होना चाहिए, थियरी, प्रिंसिपल उसको बदल नहीं सकता है। कुछ मतलब जो प्रिंसिपल रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में वैसा ही रहता है। जैसे प्लस, किसी चीज को प्लस करना है तो वो प्लस का रूल है। वो आप अमेरिका में जाओ, लंदन में जाओ, किधर भी जाओ, प्लस सिंबल डाल दिया तो वो एक दूसरे के साथ जोड़ता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल दिया तो वो मल्टीप्लाई करना है। तो वो किधर भी जाओ, कोई भी फिगर के सामने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया हुआ है तो वो मल्टीप्लाई ही होगा। वो नियम बदल नहीं सकता है कि मेरे को इसको प्लस करने का है, उसको इसको
मल्टीप्लाई करने दो, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो थियरेटिकली बोलता है, मतलब उसको बदल नहीं सकता, वो रूल, वो नियम बदल नहीं सकता। इसको कहता है ठीक पालन करना। क्यों? क्योंकि ये वचन बोले तो स्वर्ग के लिए मैप है, नक्शा है। अगर आप इसमें अदली बदली करेगा तो आप स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। इसको वैसे की वैसे पालन करना है, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, वचन बोले तो परमेश्वर है, ये आप जानता है ना। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। और उसका 14 वचन में लिखा है, यूहन्ना 1:14 में, वचन शरीर में आया और अनुग्रह और सच्चाई की परिपूर्णता से मनुष्य के बीच में डेरा की। इसका मतलब पहले वो वचन परमेश्वर, वो वचन शरीर में प्रकट हो गया, वो प्रभु यीशु क्रिस्त। और यीशु क्रिस्त कहता है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मेरे अलावा और कोई मार्ग नहीं जो पिता परमेश्वर तक पहुंचता है। तो यीशु मसीह वो मार्ग है, अर्थात यीशु मसीह वो मैप है, नक्शा है। उस नक्शे में आपको चलना है, तब आप स्वर्ग तक पहुंचेंगे। तो आप ये वचन को ठीक पालन करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको लिख के दिया है। वो ठीक पालन करने का मतलब जैसा लिखा वैसा आपको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की वचन जो लिख के दिया, केवल इतना नहीं, और कैसे चलना उसका आदर्श भी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का पुत्र, ये दुनिया का उद्धार करता, मंडली का सच्चा चरवा, जो हमारा प्रभु यीशु ने हमको आदर्श दिया है वचन पर कैसे चलने का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:29 में कहता है, मेरा जू अपने ऊपर उठाओ और मुझको सीखो। तो यीशु मसीह को सीखना है तो ये वचन हमको बहुत जरूरी है। मतलब जैसा यीशु मसीह चला वैसा चलना, उसके लिए प्रभु ने हमको ये वचन लिख के दिया है, उसके लिए आपको बुलाया है। आप पहला पत्रोस 2:21 में आप देखेंगे, इसी के लिए तुम बुलाया गया, क्योंकि उसने दुख उठा करके आपके लिए एक आदर्श रखे गया ताकि हम उसकी पद चिन्हों में चले। तो प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में रहते समय पर कैसे भी चला, ऐसा नहीं। यूहन्ना 8:55, जॉन चैप्टर 8:55 का आखिरी में ऐसा कहता है, मैं उसको जानता हूं। किसको? परमेश्वर को। मतलब प्रभु उनको समझा रहा था, वो पूरा वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तुम उनको नहीं जानता परंतु मैं उनको जानता हूं, तुम्हारी तरह मैं उनको नहीं जानता बोलने से मैं भी तुम्हारी तरह झूठा हो जाएगा। और कहता है मैं उसको जानता हूं इसलिए उसकी वचन पालन करता हूं, है ना। आप वो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 8:55, तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। आमीन। उसकी वचन पर चलता हूँ। तो यीशु मसीह वचन पर चला हुआ व्यक्ति है, और यीशु मसीह के बारे में कहीं भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, वचन के बाहर है। इसलिए हम यीशु मसीह की कदमों में चलेगा तो हम भी वचन पर चल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपका जीवन में आप याद रखना। यूहन्ना 15 इसकी 10 वचन में भी यीशु मसीह ये बात को बोलता है। यूहन्ना 15:10 पढ़िए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। देखा, इसका मतलब प्रेम की जिंदगी जीने के लिए, अर्थात मंडली जीवन में प्रवेश हुआ हम यीशु मसीह की प्रेम में, आपस में प्रेम में, पवित्र आत्मा का प्रेम में, स्वर्गीय पिता की प्रेम में घुल मिल करके जिंदगी जीना है तो हमको वचन ठीक पालन करना है। और वचन ठीक पालन किया हुआ एकमात्र एग्जाम्पल, जीवित गवाह हमारा प्रभु यीशु, जो हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, जिसको पिता ने मस्तक की रूप में मंडली को दिया है। यदि उस मस्तक में हम जुड़ा हुआ है तो हम वचन के बाहर नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए
हम मंडली में आया हुआ पवित्र भाई बहन इस बात पे ध्यान रखना, वचन के साथ कुछ चीज को जोड़ना या घटाना इसका अधिकार किसी को भी नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आने के बाद अपनी मन से कुछ भी नहीं बोला, जो भी बोला है पिता उनमें रह के बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बात को बोलता है, आप योहान उसकी 12 अध्याय 39 और 50 पढ़िए, 49-50। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसीलिए मैं जो कुछ भी बोलता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। आमीन। तो ये है प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी। तो यीशु मसीह की जीवन से पिता प्रसन्न होने के कारण पिता जो बोलता था, पिता जो करने के लिए बोलता था, और पिता उनको जो बात समझाते थे उसके अनुसार यीशु मसीह की जीवन था। एक क्रिस्ती के लिए पूर्ण एग्जाम्पल है यीशु क्रिस्त, है ना। आप इसके संबंध में देखता है तो जो यहूदियों के साथ विवाह हुआ था, वहां पर भी यीशु मसीह ने जो बात बोला, योहान 7 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए, जॉन चैप्टर 7:16। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। आमीन। देखा, मैं कोई उपदेश अपनी बुद्धि से नहीं देता। आज अनेक लोगों के जीवन देखते समय पर उन लोग कई कार्य अपनी मनमानी के लिए या अपने मन से बोलते हैं। एक दिन इस बात को हमको हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु बोला ना, मनुष्य बोलने वाला हर वर्त शब्द का हिसाब होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ये बात को जान करके जीवन बिताना बहुत जरूरी है। हमको ये वचन लिख के इसलिए दिया कि वचन ठीक से पालन करना है। तो वचन के अंदर हम कुछ भी मिलावट नहीं करना, है ना। योहान 8 का 28 पढ़िए। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह पिता से सीखा है, और हम भी हमारा प्रभु यीशु मसीह से सीखना, ये बात आपकी जीवन में याद रखना है। आपको मालूम होना चाहिए, पौल अपनी जीवन में गवाही देता है। ये आगे अपन देखेंगे गलातियों की पत्रिका उसकी 1 अध्याय 11-12 वचन पढ़ते समय पर पौल कहता है, मैं किसी मनुष्य से कुछ नहीं सीखा है। उसने मनुष्य की कई बातें देखा सुना, लेकिन उसने उन बातों को बाजू में रख करके उसने ये देखा कि प्रभु यीशु मुझको क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या सिखाता है, और यीशु मसीह की सिखलाई को वो अपनी जीवन में प्राप्त करके और उसने मंडली के लिए एक आदर्शमय जिंदगी प्रदान रखा। तो आप पुराना नियम में देखो, नया नियम में देखो, परमेश्वर की आज्ञा है वजन में कभी जोड़ना नहीं, वजन में कभी घटाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वजन में जोड़ना नहीं, वजन से घटाना नहीं, है ना। आप अनुवाद डिटोरनमी मलयालम में 4 का 2 है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में शायद 4 का 1 है। आप पढ़िए। अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। हाँ, समझे ना आप। उसका 13 डिटोरनमी अनुवाद व्यवस्था विवरण 13 का 1 पढ़िए। हमारा 12 क्लास में, हाँ तो 12 क्लास में हो, ये 13 का 1 में। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो उसमें कुछ बढ़ाना और न उसमें से कुछ घटाना। देखा, मतलब प्रभु का वचन क्लियर है कि ये नए नियम में भी बताया, प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन,
उसका 22 का 18-19 पढ़िए। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इन भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इसका मतलब किधर जाएगा? वो सीधा नरक में जाएगा बोल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में मिलावट करने वाला वो कभी सफल होगा नहीं। वचन वैसा ही है, वचन में पूर्ण है, उसमें नहीं घटा सकता, उनमें नहीं। एक ग्लास में, एक बर्तन में पानी पूरा भरने के बाद अब वो उसमें पानी डाल ही नहीं सकता है क्योंकि वो भरा हुआ है। इसी मुताबिक वचन बोले तो जीवन और आत्मा से भरा हुआ है, उसमें से हमको खाना है, पीना है और उस वचन के अनुसार अपन को जीवन बिताने हैं। हम अपनी बुद्धि से कुछ भी उसमें डालने का नहीं। शैतान ऐसा कार्य करता है, वचन से कुछ निकाल के फेंक देते हैं और वचन में कुछ अपनी उसमें जोड़ देते हैं। तो शैतान की सेवा ऐसा है, वो वचन में मिलाएगा और वचन में से निकाल देगा, ये पक्का है उसकी जीवन में। तो इसलिए शैतान की सेवा पहचानने में कोई, अगर आप सही आत्मा का जीवन बिताता है तो आपको पता चलेगा ये बोली या ये कार्य शैतान की ओर से आ रहा है। यीशु मसीह ने पतरस को बोला तुम मनुष्य की सोच सोचता है, मतलब तेरे द्वारा शैतान बोल रहा है अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो बात को यीशु मसीह पहचाना, लेकिन पतरस स्वयं नहीं समझा कि मुझे इस रीति में बोलने के लिए कौन प्रेरणा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना चतुर है शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सावधान रहना चाहिए, है ना। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि वचन में जो मिलावट करता है वो चोर है। चोर एक ही है बाइबल में, वो शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में चोर एक ही है। अनेक लोगों को चोर की रीति में मनुष्य को भी बोला, लेकिन वो एक्चुअल चोर बोले तो शैतान है। चोर किसी अच्छे काम के लिए नहीं आता, वो घात करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आता बोलते। इसका मतलब हमारा आत्मिक जीवन को, हमारा मंडली को, हमारा लक्ष्य को सब तोड़ने के लिए चोर घुसता है और ये वचन में मिलावट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम में से कोई ऐसा कार्य करता है तो हम भी उसकी सेवक है, शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप नीति सूत्र उसकी 30 अध्याय उसकी 6 वचन में शलोमोन ये बात समझाता है, पढ़िए। उसके वचनों में से कुछ मत पढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे क्या? तो ये वचन ठीक पालन करने के लिए, हिंदी में उसको यत्न से मानने के लिए, मतलब उसको अपनी जीवन का भाग समझ करके उसको पालन करने के लिए लिख दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल ये बात को अच्छी रीति में समझा, इसलिए कोरिन्थिय सभा, कोरिन्थिय मंडली को बताता है कि कोरिन्थिय मंडली में घुसपुस चलता था, है ना। कोरिन्थिय मंडली में ये घुसपुस क्या चलता था कि इसके द्वारा मसीह बोलते थे ये क्या क्या बात बोलता है, ऐसा लोगों में कई बातें उधर चर्चा चलता था, है ना। पौल इसको समझाते समय पर ऐसा बोला, दूसरा कोरिन्थी उसकी 13 अध्याय में, वहां पर उसका 3 वचन 13 का 3 पढ़िए। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। देखा, मतलब उनको डाउट था ये ऐसा क्या बोलता है, मतलब पौल का बोली को समझने के लिए उनको दिक्कत आता था, एक्सेप्ट करने के लिए। उनको ऐसा लगता था ये यीशु मसीह नहीं बोलता है ऐसा। लेकिन प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मसीह की बोली मसीह का बेड़ समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु का वचन क्या बोलता है, आप यूहन्ना की शुभवर्तमान उसकी 10 अध्याय उसकी 26 से पढ़िए। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। हाँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देखा, मेरे भेड़ मेरा सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन उनको प्रमाण देके बताता भाई मैं बाकी लोगों की तरह नहीं, ना। 2 कोरिन्थी 2:17 में लिखा है कि हम बाकी लोगों की तरह वचन में मिलावट करने वाला व्यक्ति नहीं है। हम बोलता है तो मसीह में परमेश्वर की उपस्थिति में बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए वचन।
क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मतलब ये डर रखता हूँ, मैं बोलते समय पर केवल मनुष्य नहीं सुन रहे, मेरा प्रभु यीशु भी सुनता है, यीशु मसीह में पिता भी सुनता है। ये भय रख करके वो वचन बोलता था, इसलिए उसको मालूम है एक दिन मुझे हिसाब देना है, वहां पर मैं प्रभु के सामने जाकर के तुम ऐसा क्यों बोला करके बोलने के लिए कोई नौबत ना देते हुए अपनी जीवन में ऐसा न्याय का कारण ना हो करके वो बात कर रहा है। तो आप इसको ठीक पालन करना है तो ठीक समझाएंगे तभी तो आप ठीक पालन करेगा। समझाने वाला ठीक समझाएंगे नहीं तो पालन कैसे करेंगे? तो आज वचन पालन करने के लिए दिक्कत क्यों हो रहा है? अनेक प्रकार की शिक्षण आ गया, उपदेश। इन उपदेश एक खिचड़ी की तरह मनुष्य की जीवन में उलझाता है और उनको कौन सा सच है कौन सा झूठ है ये समझने के लिए दिक्कत पड़ रहा है। प्रियो, मैं आपको एक बात बोलता है, आपको अगर मसीह जो मस्तक में जोड़ा गया है, आप फालतू बातों को सुन के अपने समय को व्यर्थ मत करना। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में आश्रय करो, आप प्रभु का वाणी सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन पढ़ते समय पर प्रभु आपसे बात करता है, वचन ध्यान करते समय पर प्रभु आपसे बात करता है, वचन सुनते समय पर प्रभु आपसे बात करता है, जब प्रार्थना करता है तो आप प्रभु से बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ठीक पालन करना है तो कोई भी गलत कार्य आपको सिखाने से आपकी जीवन सफल नहीं हो पाएगा। जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको बुलाया वो उद्देश्य में से आप वंचित हो जाएंगे। जैसा हवा बहका दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हवा को बहका दिया सर्प ने, एक गलत उपदेश लाया और वो उपदेश दूसरे में चले गया, आदम में चले गया और आदम से जो भी जनरेशन है सब बह कर आए, सब बह कर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक है, शैतान जानता है किसी एक में मैं डाल दिया वो दूसरे में जरूर डाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ऐसा लोगों से कभी नहीं सुनना, है ना। पत्रोस पहले प्रभु का बात बोला, परमेश्वर की बात बोला, तुम जीवित है, परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, परमेश्वर की ओर से बात की। वही पत्रोस फिर शैतान के लिए भी बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जब दुनिया से सुनते हैं तो ये बात समझना कि पहले वचन आता होगा, बाद में शैतान भी उनसे द्वारा बोलता होगा। आप अगर सावधान नहीं है, आपको ध्यान नहीं रहेगा, आप भी उसको सुन करके, सुनने का मतलब आप उसको भोजन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भोजन करने के बाद यदि आपका शरीर के लिए लाभदायक नहीं तो आपको बीमार कर देता है, पेट दर्द करता है, लूज मोशन करता है, थकावट लाता है, या आपको कोई और बीमारी पैदा करता है, वैसा आपका आत्मिक जीवन को भी इस प्रकार का आत्मिक रोग निर्माण कर देते हैं, जिससे आपका आत्मिक जीवन कमजोर पड़ सकता है। तो ये वचन ठीक पालन करना ये बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका दूसरा वचन भी पढ़िए। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। आमीन। परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। आमीन। है ना। पौल ये बात को मंडली को बहुत गहराई में समझा रहे। हम वचन को कभी भी अपनी बुद्धि के अनुसार व्याख्या मत करना, वो धोखा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य फिसल जाएंगे, आप तो फिसलेंगे, आपके द्वारा अनेक लोग फिसल जाएगा। अभी पत्रोस ने बोला मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं, सुन करके 4 लोग और उसमें जुड़ गया और बोलता हम भी आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, तो आपका सुन करके आपके कारण कई लोग गलत रास्ते में जा सकता है ना। वो एक लेडी बोल रहा था, तुम अगर कोरोना पेशेंट है तो कोरोना को लेके चलने वाले एक व्यक्ति है, आप अनेक लोगों को कोरोना प्रदान करेगा। वैसा है, या तो आप यीशु मसीह को लेके चल रहे, मसीह को देते हुए जाएगा, नहीं तो आप मसीह के साथ आप शैतान को भी साथ लेके चल रहे, तो थोड़ा मसीह का देगा, थोड़ा शैतान का देगा, थोड़ा मसीह का देगा, थोड़ा शैतान का देगा, ऐसा दे करके घूमेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। मनुष्य वचन ठीक पालन करने के लिए लिखे दिया वो वचन वैसा ही आप पालन करो और वैसा ही आप सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जो बात आपको नहीं समझ में आ रहा है वो अपने बुद्धि में डाल करके उसको आप तकलीफ मत उठाओ, प्रार्थना में बैठो। प्रभु ने ये बात बोला यिर्मयाह 33 का 3 में, क्या बोलता है यिर्मयाह 33 का 3 में,
मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। है ना, पॉल जब प्रेरित लोगों के जीवन को देखा तो पॉल के जीवन में भी कई बातों का ऐसा शंका उत्पन्न हुआ, तो उसने क्या कर दी, सीधा प्रभु का उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करने लगा। उसके बाद वो गलाती मंडली को पत्रिका लिखते समय पर वो बोलता है, गलेशियन उसकी पहला अध्याय 11-12 वचन पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। आमीन। यीशु मसीह आपको चुना है, यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, यीशु मसीह ने आपको नियुक्त किया है, तो यीशु मसीह आपको प्रकाश देगा। वो मंडली की उन्नति के लिए एक व्यक्ति स्वर्ग पहुंचना, ये उद्देश्य यीशु मसीह बात करता है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आया, स्वर्ग गया, हर व्यक्ति को स्वर्ग पहुंचाने के लिए, महिमा में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह ने सूली पर दुख सहन किया। तो मसीह का शिक्षण स्वर्ग के खिलाफ नहीं होगा, आपको स्वर्ग पहुंचाने के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह की सेवा, यीशु मसीह की जीवन, यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह की जुड़ना, यीशु मसीह की स्वर्गारोहण, यीशु मसीह की पुनरागमन, ये सब मनुष्य को स्वर्ग में ले जाने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को जानना है। आज वचन को लोग टेढ़े मेढ़े कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन की जो प्रचार, जो प्रीचिंग, वचन की जो घोषणा करना, ये सेवा की रीति से बदल गया। ये सेवा था, सेवा बोले तो दूसरों का परवरिश करने के लिए दिया है। सेवा बोले तो दूसरों का परवरिश करना। एक बच्चे को परवरिश करके तुम बड़ा करता है, एक रोगी को परवरिश करके तुम उसको चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक थके हुए को परवरिश करने से उसको बल मिल जाता है। इसी मुताबिक ये वचन एक सेवा है। ये आजकल क्या हो गया, धन, मान, प्रशस्ति, पदवियां सब पाने के लिए एक मार्ग बन गया। इसलिए बहुत से लोग, ये प्रचारक की बहुत से लोगों का रेट अलग अलग है। किसी को 10,000 है, किसी को 15,000 है, किसी को 25,000 है। ऐसा है, वो प्रचार के लिए आना है तो उनको इस प्रकार का रेट देना पड़ता है। तो ऐसा रेट कहां से आ गया? ऐसे सेवा में चलने वाले व्यक्ति को सेवकाई के द्वारा मिलने वाला जो भी बेनिफिट है वो प्रभु देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो आपका स्वामी है। लेकिन आजकल लोग किधर भी प्रीचिंग के लिए बुलाएगा तो पहले उनका रेट बोलता है, उसकी एजेंट रहता है, वो बोला फलाना व्यक्ति को बुलाना है तो इतना पैसा खर्चा है, तभी तुम उनको फोन करना। इसका मतलब पैसा कमाने का एक मार्ग हो गया। नहीं तो लोगों का तारीफ पाने के लिए, पदवियां पाने के लिए लोग इसमें बुलशूटिंग डालने लगा। उसमें उन्होंने झूठा प्रचार भी झूठा भविष्यवाणी भी करने लग गया, ताकि उसमें दुनिया का ज्ञान, इधर उधर की बातें सब डाल करके खुद को मैं बहुत बड़ा ज्ञानी ही, ये बात प्रकट करके लोगों का दिल और दिमाग को अपने वश में कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके द्वारा कौन बोलना है ये आजकल लोगों को मालूम ही नहीं। तो अपनी लाभ के लिए, अपनी मार्केट रेट बढ़ाने के लिए उन्होंने वचन में मिलावट करना शुरू कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर लोग कैसे पालन करेगा? बड़े बड़े प्रचारक लोग, अभी पॉल यांगिचो यहाँ आकर के पूना में सेवा करते समय पर उसने बोला, मैंने एक व्यक्ति को प्रार्थना करके दिया, भाई तुम जो कॉस्मेटिक आइटम है वैसे एक दुकान डालो, मतलब परफ्यूम, लिपस्टिक, हाथ में डालने वाला बांगड़ी, रिंग, ये सब कुछ का एक दुकान डालो, तुम बहुत तरक्की पाएगा। पॉल यांगिचो बहुत बड़ा प्रचारक है और उसने ऐसा बोला, बोल करके लोगों का दिल दिमाग में क्या बोला, ये सब डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी पॉल यांगिचो का भी जीवन में ऐसा संकट आ गया, वो एक समय पर प्रभु को बहुत मानने वाला व्यक्ति होकर के भी उसकी घर में भी रेट पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वचन में से आप गलत कोट करके बताएंगे और झूठा भविष्यवाणियां करने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य ये झूठा भविष्यवाणी सुनने के बाद मोह का, अभिलाषा का अधीन, तुम्हारा बेटा आज अभी से उपवास और प्रार्थना रखो, वो अभी लंदन जाने वाला है, उसके लिए वीसा आते हुए मैंने देखा है। ये सब प्रचार करने के लिए प्रभु ने ऐसा कहां सिखाया है? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अभी प्रभु का दास बोलता है तो वो लोग सच मान करके उसके लिए बैठ जाएगा।
यिर्मयाह के समय पर प्रभु ने ऐसा झूठा भविष्यवक्ताओं इस्राएल के बीच में थे, उनकी विरुद्ध में बात किया। क्या बोला है ना, उसका यिर्मयाह 23 अध्याय 21 से 22 पढ़िए। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। देखा, वचन की सेवा बुरी चाल और बुरी काम से फिरने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, मदद करने के लिए, ये दुनिया में एक जलता दीपक के नायंद जीवन बिताने के लिए है। ये वचन स्वयं ज्योति है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये लोग बोलता है मेरे से तो सुनता नहीं, मैंने भेजा नहीं, मैंने बोला नहीं, फिर भी बोलते जा रहा है ना। उसका 25 से 28 तक पढ़िए। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता है। यह बात कब तक? मन के द्वारा, मन की भावना से निकाल के बात करने वाला छल की भविष्यवक्ता है बोल रहे। हाँ, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरे नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे। देखा, झूठा भविष्यवक्ता के कारण क्या हो गया, ये परमेश्वर को भूल गया और बाल की पूजा करने के लिए ले गए। आजकल लोग धन की पूजा कर रहे, प्रॉपर्टी की पूजा कर रहे हैं, कुछ ऐसा उन्नति के लिए उनकी मन में ऐसा विचारधारा उड़ गया और यीशु मसीह जो धन है, यीशु मसीह है, हमारा सब कुछ है, ये बात भूल गया है। ऐसा अवस्था में लाने वाला कार्य आजकल बहुत से बड़ा पुलपिट में खड़े होकर के बात करने वाले लोग शैतान के लिए बोल रहा है, दुनिया का प्रभु के लिए बोल रहा है। दुनिया का प्रभु देने वाला उन आशीष आराम के विषय में प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह में सब कुछ रखा है पिता, वो आपको मिलेगा। लेकिन इस प्रकार मोह और अभिलाषा उत्पन्न करने वाला ऐसा गलत सेवा में आप शामिल हो। ये वचन ठीक पालन करो। ये वचन ठीक पालन करने से मिलने वाला लाभ भी आपको बताएंगे आगे। हाँ, पढ़िए पूरा वचन 28 तक। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उससे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरे वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यही वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ घी हो। इसका मतलब अनेक लोग आज भूसा खिलाता है और लोग वो भूसा बहुत खाने के तरफ। इसका मतलब भूसा कौन खाता मालूम है? जानवर खाता है, जिसमें आत्मा नहीं है। जो आत्मा में चलता है, जो आत्मा के मुद्रित है, उनको मालूम रहता है इसमें कोई दाना नहीं। दाना बोले तो प्रभु यीशु है। यीशु मसीह की शब्द, यीशु मसीह की कोई भी उद्देश्य इसके अंदर नहीं है, वो वचनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा एक्सेप्ट करने नहीं देंगे। ये बात को आपको समझ में आना चाहिए। तो उन दिनों में लोगों को जैसे बरमा दिया, आज भी वही कार्य चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई बात बदला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने एशिया के समय पर बोला हुआ बात, यीशु मसीह की सेवकाई के बीच में यीशु मसीह बोला, ये लोग मेरा होठों से मेरा सम्मान करता है, हृदय मुझसे दूर है। ऐसा संभव है आज। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर की वचन ठीक पालन करना, तो इसलिए झूठा भविष्यवक्ताओं से बच के रहो। आपको परमेश्वर का वचन ठीक पालन करना, जो लिख के दिया उसको पालन करना है, तो आपको परमेश्वर, ये झूठा भविष्यवक्ता ये परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहा है, दिखाता है मैं परमेश्वर की ओर से बोलता हूं, लेकिन उनकी बोली की उद्देश्य ऐसा नहीं है। तो उनसे बच के रहना और वास्तव में सत्य वचन आप सीखना है और उसको पालन करना है। उन्हें बाइबल में आखिरी में लिखा है, वो है धन्य लोग। प्रकटीकरण 22 का 7। बाइबल कहने वाला धन्य लोगों में से आखिरी में प्रभु ने बोला, कौन धन्य है? मेरा वचन सुन के जो पालन करता वो धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकटीकरण 22 करते हैं। इसका मतलब वचन ठीक पालन करने वाला, बाइबल कहता है, इसे
वो धन्य व्यक्ति है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, ऐसा लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनता है। किसका? जो वचन पालन करता है। यूहन्ना 15:7 लिखा है, जो मुझ में और जिसमें मेरा वचन बना रहता है उसकी प्रार्थना सुना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, वो जो भी करता है उसमें सफलता मिलेगा। अर्थात वचन के अनुसार ठीक जीवन बिताते लोगों को सफलता का कोई कमी नहीं रहेगा, हर कदम में वो सफलता पाएगा, है ना। आप भजन संहिता 1-2-3। दाऊद एक समय पर फिसल गया तो भी उसके हाथ से राज्य चले गया, सिंहासन चले गया, मुकुट चले गया, लोग चले गया, उनकी घर के लोग सब संकट में आ गया, जंगल में भटकना पड़ा। क्यों? मनमानी की चाल था। जब उसने सीखा, उसने कष्टदा में आकर के उसको ये बात समझ में आया, ये सब कष्टदा मेरी प्रभु की ओर से मुझे सुधारने के लिए, वो वजन पर आ गया, वो वजन पर चलने लगा, तो वो सब कुछ उसको वापस आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ उससे चले गया था वो सब कुछ वापस आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक आ वजन पर चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा व्यक्ति कहता है, चौथा कहता है, उन्हें प्रभु बुद्धिमान मानता है। इस दुनिया में परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? जो वचन के अनुसार जीवन बिताता है, ठीक वचन जो पालन करता है। मत्ती 7:24-25। पांचवा, वो शक्तिशाली रहेंगे, उसको कोई पराजय नहीं कर सकता। मतलब वचन पर तू बना रहता है, तुम्हारी विरुद्ध में कुछ भी आने दो, वो वचन तुमको इतना ताकत प्रदान करता है, वो थकेगा नहीं ना। वचन 103:20 में लिखा है, वचन पालन करने वाला वीर शूर बोलता है। और आपको मालूम है मत्ती 7 उसके 24-25 में एक बुद्धिमान बोला, दूसरा शक्तिशाली बोला है। मतलब उसकी विरुद्ध में बारिश हुआ, तूफान आया, बाढ़ आया, लेकिन वो घर गिरा नहीं। इसका मतलब वो घर ताकतवर है, ऐसा है। इसका मतलब ये वचन ठीक जो पालन करता है वो शक्तिशाली है, उससे शैतान लड़के जीत नहीं सकता है। छठवा, वो स्वतंत्र रहेगा, मतलब किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। यूहन्ना 8:31-32, है ना। कोई उसको गुलाम नहीं बना सकता है। शरीर हो, पाप हो, शैतान हो, दुनिया हो, उसको गुलाम नहीं बना सकता है। तुम वचन पर अगर बना रहता, मतलब वचन ठीक पालन करने वाला व्यक्ति है। तो सातवां, उनकी आंखें प्रकाश में रहेगा, मतलब उनको कोई धोखा नहीं दे सकता है। भजन 19:8, परमेश्वर का वचन निर्मल, वो आंखों को ज्योतिर्मय करता बोलता है। मतलब जो मनुष्य नहीं देख सकता वो कार्य तुम देखेंगे। अब्राहम प्रभु का वचन ठीक पालन करने वाला व्यक्ति था। इब्री 11:9-10 में उसने कनान देश में रह करके परमेश्वर स्वयं शिल्पियों के तैयार करने वाला, मतलब परमेश्वर स्वयं शिल्पियों के नींव डाल के तैयार करने वाला नगरी देखा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मूसा इब्री 11:24-26 उसने प्रतिबल देखा बोलता है। इसलिए इजिप्ट उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य है। वो साम्राज्य की सिंहासन की तुल्य कुछ नहीं। उसने देखा इजिप्ट बना नहीं रहने वाला, इजिप्ट की सिंहासन चले जाएगा, इजिप्ट नष्ट होने वाला है, लेकिन मेरा प्रभु की सिंहासन बना रहेगा। वो प्रभु देने वाला प्रतिबल कोई छीन नहीं सकता। इसलिए उसने इजिप्ट को त्याग दिया, यीशु मसीह में जो कष्ट है वो छून लिया, क्योंकि उसने देखा, उसकी आंख ज्योतिर्मय हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पॉल की आंख ज्योतिर्मय होकर के पॉल बोलता है, इस दुनिया की क्लेश आने वाला महिमा के सामने कुछ भी नहीं, ऐसा बोलने का। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इतना मार खाया, गाली सुना, अपमान निंदा सहन करा, जेल में जाना पड़ा, उसको मृत्यु की घोषणा की, इसको मार दो बोला, फिर भी वो बोलता है सब कुछ मेरे लाभ के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। दूसरा कोरिन्थी 4:7, उसकी दृष्टि खुला था, इसलिए बोलता है पल भर का साल का सा क्लेश, मतलब ये दुनिया का अभी मेरी जीवन में जो क्लेश है वो पल भर का साल का सा क्लेश मुझे आनंद महिमा उत्पन्न करता है। और इसकी आंख खुला होने के कारण उसने रोम 8:28 में लिख के रखा, मसीह के जीवन में जो भी होगा आखिरी में क्या होगा, भलाई। उसकी आंख खुला था। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में फिलिपियन 2:16 में उसने बोला, क्या बोला मालूम है, मेरा दौड़ और परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बाकी के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा दौड़ और परिश्रम व्यर्थ नहीं, मसीह का दिन मुझे क्या मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा। इसलिए जो ठीक वचन में चलते हैं, मतलब वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, उन्हें कोई निराश नहीं कर सकता, उनको कोई थका नहीं सकता है, उसको कोई पीछे नहीं धकेल सकता है।
प्रेज़ द लॉर्ड, धकेलेगा, वो उसको, वो जो धक्का देने वाला वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो वही मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए बोला ना, तूने मुझे धक्का दिया गिराने के लिए, परंतु परमेश्वर ने मुझे संभाला बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौल कहता है इब्री 10:39 में बोलता है, हम नाश की ओर जाने वाला नहीं जो पीछे जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम विश्वास में बना रहे करके प्रतिफल पाने के लिए हमारा दौड़े। तो प्रभु में कोई स्थिरता से जिंदगी जीने के लिए ये वचन ठीक से पालन करना है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ना। फिलिपियन 3:12-14 तक पढ़ेंगे। पौल कहता है, मैं लक्ष्य की ओर जा रहा हूं, मुझे एक लक्ष्य मिल गया, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे ये वचन बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब अगर लक्ष्य में पहुंचना है तो ये वचन को ठीक पालन करना, किसी की बातों को सुन करके धोखा मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी बात आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता, आपको लक्ष्य तक केवल ये वचन ही पहुंचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये वचन ठीक पालन करना पड़ेगा। तो हमने वचन परमेश्वर ने क्यों लिख के दी संबंध में 8 बात देखा। पहली बात, यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, ये बात आप जान के विश्वास करें और आपको अनंत जीवन प्राप्त होने के लिए। दूसरा हमने देखा उपदेश, स्थिरता, आश्वास मतलब स्वांदन और आशा निर्माण करने के लिए। तीसरा हमने देखा हमको ज्योति प्रदान करने के लिए। चौथा हमने देखा हमको बुद्धि प्रदान करने के लिए। पांचवा हमने देखा हम परमेश्वर का मनुष्य संतान है, हमको पूर्ण करने के लिए। छठवां हमने देखा परमेश्वर की खिलाफ हमसे कोई पाप ना होने के लिए। सातवां हमने देखा टेढ़े और हटेले पीढ़ी के बीच में, मतलब जो सही जीवन नहीं बिता रहे उनके बीच में हम एक आदर्श बनकर के, एक मिसाल बनकर के जीवन बिताने के लिए। और आठवां हमने देखा इसको ठीक पालन करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जो वचन सुना है उसको और भी अधिक ध्यान करेगा, आपको इसका प्रकाश और अधिक मिल जाएंगे, जिससे आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो जाएगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।